फूट डालो और राजनीति करो के फार्मूला को स्थापित करें। और इसीलिए इस चुनाव में इन लोगों ने फिर वही राग लापा है जहां सांप्रदायिक तनाव फैलना प्रारंभ हो जाए। पिछली लोकसभा में भी, अभी कुछ दिन पहले हुए कई राज्यों की विधानसभा में भी कई ऐसे इन लोगों ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली भाषणें और एजेंडे फिट किए। कभी बोला भैंस चुरा के ले जाएगा, कभी बोला महिलाओं का मंगलसूत्र चुरा ले जाएगा, और आज झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी का बात बोलता है, रोटी बेटी और माटी हड़पने का बात करता है। ये नालायक लोग क्या बात करेगा रोटी बेटी और माटी के बारे में, जिनको ना रोटी से मतलब, ना बेटी से मतलब, ना माटी से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, इस राज्य के खनिज संपदाओं से मतलब है। और इसीलिए एक जाति विशेष व्यक्तियों को, समूह को टारगेट करके एजेंडा फिक्स करते हैं। आज ये क्या बात करेंगे बेटी के बारे में? इनके राज्यों में तो जो लोग बेटियों का रेप करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं, उन लोग को सजा हो जाता है और जेल से छुड़ा करके वोट मांगने के लिए भेजता है। ये लोग क्या बात करेंगे बेटी का? एक उधर आसाम का मुख्यमंत्री यहां मंडरा रहा है 6-7-8 महीना से, और लगातार बांग्लादेशी घुसपैठी का बात बोलता है, रोटी बेटी माटी का बात करता है। मणिपुर, असम, नागालैंड, उधर पहाड़ का 6-7 राज्य मिलाकर के एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया है, उसका चेयरमैन भी अगला है। और उससे पूछिए कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ तुम क्या करवा रहे हो, उसके बारे में झारखंड के लोगों को क्यों नहीं बताते? आज तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहां तक मुंह उठा करके क्यों नहीं जाकर देखा? आज तक एक भी शब्द इन लोगों ने बोला कि किस तरीके से आदिवासी महिलाओं को, बेटियों का इन लोग चिरहरण करते हैं, और यहां आकर के आदिवासियों की हित की बात करते हैं, बेटियों का बात करते हैं। क्या बात करेंगे ये लोग? और यहां आकर के हम लोग के बीच में सांप्रदायिक जहर डालने का काम कर रहा है। रोटी का बात करता है, खूंटी, सिमडेगा, गुमला गवाह है। डबल इंजन की सरकार में 2019 से पहले यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करते मर गया। हम कई लोगों के घर गए थे और उसी समय हम लोगों ने संकल्प लिया कि अब डबल इंजन को इस राज्य से हटाना होगा, नहीं तो यहां का आदिवासी मूलवासी नहीं बचेगा। फिर हम लोगों ने जोर लगाया और 2019 में हम लोगों ने सरकार बनाई। और आज देखिए ये लोग 2019 से पहले कितना मॉब लिंचिंग हुआ, कभी बच्चा चोरी के नाम पर, कभी गाय चोरी के नाम पर, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं कि ये घटना कौन करता है। लेकिन जब इसके तह में जाइएगा तो पता चलेगा यही भारतीय जनता पार्टी का लोग, आरएसएस का लोग इसके पीछे पड़ा रहता है। अभी देखिए बच्चा चोरी की बात, आदमी चोरी की बात, ये लोग तो विधायक चोरी करता है, सांसद चोरी करता है, जहां वोट नहीं मिलता है विधायक को चुरा करके सरकार बनाने लगता है। बड़ा विचित्र हालत। और माटी का क्या बात करेगा? यहां जितना कोयला खदान है, जितना आयरन ओर का खदान है, जितना बॉक्साइट का खदान है, पूछ लो, जाके पता कर लो वो खदान किसका है। इन्हीं लोगों का, व्यापारी मित्रों का है, और इनका नजर यहाँ के जल जंगल जमीन पर है, और ये नजर हम आदिवासियों को उजाड़ने का है। यही बगल में छत्तीसगढ़ है, वहां जाके देख लो
अपने व्यापारी मित्रों को हसदेव का जंगल दे दिया है खोदने के लिए, खनिज निकालने के लिए। वहां के आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है। जो विरोध करता है उसको नक्सल बोलता है और गोली से भून देता है और जेल में डाल देता है। यही हाल है। इसी वजह से साथियों, हमें मालूम है, हम लोग 2 साल 2.5 साल कोरोना से लड़ता रहा, और जब हम आपके बीच में काम करने लगे तो इन लोगों ने हमें भी जेल में डाल दिया कि ताकि हम आपके लिए काम नहीं कर पाए। लेकिन इस बीच में भी हम लोगों ने कई ऐसे काम किए, आपके दुख दर्द को समझा, आपके दुखों को कम करने का हम लोगों ने काम किया है। आज अलग अलग कार्य योजना के माध्यम से आज आपकी तकलीफ हम जानते हैं। आज के दिन में भी गांव हमारे कितना गरीब है, गांव के लोग कितना गरीब हैं, और उसके अनुरूप हम आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का कार्य योजना बना चुके हैं। आज का बोझ हमने अपने कंधों में उठाया, और इसका पहला उदाहरण आपका लाखों लाखों रुपया बिजली का बकाया को हमने फ्री कर दिया। आज बिजली का बिल फ्री हुआ कि नहीं? और आज बिजली का बिल तो फ्री हो गया, साथ साथ में 200 यूनिट बिजली भी हम आप लोग को फ्री कर दिया है। और हमको पता है इस बात का, इससे पहले घर में जब बिजली का बिल आता था तो महिलाएं अपना गहना बेचती थी और बिजली का बिल देती थी। बच्चा का एडमिशन नहीं देता, स्कूल का फीस नहीं देता था, लेकिन बिजली का बिल भरता था। अगर बिजली का बिल नहीं भरेगा तो जेल चला जाएगा बेचारा। लेकिन अब बिजली 24 घंटा आएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इस राज्य में हमारी महिलाएं बहुत मजबूत हैं। इस कोरोना का लड़ाई में हमको तो कई महत्वपूर्ण कीमत चुकानी पड़ी। आज इस कोरोना की लड़ाई में हमारे 2 मंत्री कोरोना के साथ इस धरती से ऊपर चले गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, भाई जगन्नाथ महतो, इस राज्य की सेवा करते करते बेचारे कोरोना के जंग में वो हार गए। तब जाकर के ये राज्य की जनता बची, और इस लड़ाई में हमारे साथ महिलाओं ने बड़ी मदद हमको की। गरीब राज है, मजदूर राज है। अगर यहाँ का कई ऐसा मजदूर है कि रोज उसको काम नहीं मिलेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता। उस समय हमारी महिलाएं गांव गांव में दाल भात की योजना चला करके गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का काम करते थे। और उसी समय हमने संकल्प लिया कि इस राज्य की महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर उनको पैरों पर खड़ा करेंगे। और इस कड़ी में हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चालू किया। 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को हम लोगों ने उनके खाते में 1,000 रुपया देना प्रारंभ किया। हम जानना चाहते हैं आपके खाते में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और हम आपको कहना चाहेंगे कि हमने संकल्प लिया है कि हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे, और अगले 5 साल के अंदर आप सभी लोगों के, गरीब गुरुआ लोगों के, महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हमको पता है कि आज की गरीबी हमारे घर में कुंडली मार के बैठा हुआ है, उसको लात मार के बाहर भगाएंगे। आप लोग आज के दिन में भी छोटी छोटी जरूरतों के लिए महाजनों से उधार लेते हैं। हम आपको इतना मजबूत करेंगे कि आने वाले समय में किसी महाजन के पास भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे। और इसका पहला कदम
अभी 1,000 रुपये का तो आप लोगों ने देख लिया। इसका दूसरा कदम हमने सरकार में निर्णय ले लिया है कि दिसंबर से जो 1,000 रुपया आपके खाते में जा रहा है ना, वो बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। कई ऐसी चीजें, स्कूल का शिक्षा की बात करें, आज हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों की बात करें,